सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। उम्मीद तो है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रात के 12:30 हो रहे थे और इस टाइम मेरा बच्चा जो है ना वो उसको बुखार हो रहा था 102। मैं पहले हमज़ा को सुला रही थी। हमज़ा जो है ना वो सोता नहीं है मेरे बगैर। अब माशाल्लाह बड़ा हो गया तो उसको पता चल जाता है कि मैं नहीं हूँ पास। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बुलाया कि पहले इसको सुलाओ, तो मैं उसको सुला रही थी। तो उसके बाद एकदम से तलहा उठा और उसको इतना तेज़ बुखार था, पूरी बॉडी में पेन था। तो मैं फिर आके इसके पास बैठ गई। अब मैं इसकी टांगें दबा रही थी और अब मैंने सुबह के लिए अपॉइंटमेंट लिया है इसका कि एक दफ़ा मैं इसको हॉस्पिटल का चक्कर लगवा के ले ही आऊँ। ये तो मुझे कंफर्म है कि कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कोई मेडिसिन वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि इसको बहुत तेज़ बुखार था और उसकी तबीयत भी अच्छी खासी ख़राब थी। वैसे मैं हैरान होती हूँ कि कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है कि हम लड़कियाँ जो है ना कभी अम्मी के पीछे भाग रही होती हैं, अम्मी का दुपट्टा पकड़ के हर बात में अम्मी अम्मी अम्मी, और पता ही नहीं चलता कब खुद एक माँ बन जाती हैं। और मतलब मैं कहती हूँ कि बच्चे अगर आपके सेट नहीं है ना तो माँ भी सेट नहीं है। आपको ज़हनी सुकून नहीं मिलता। आपका जो लिंक है ना वो आपके बच्चों के साथ है। अगर आपके बच्चे ठीक है ना तो आप ठीक हैं, अगर आपके बच्चे ठीक नहीं हैं तो ऑफ कोर्स आप भी ठीक नहीं हैं। आप बता कि तलहा इतना तंग नहीं करता मुझे, लेकिन इसके बावजूद एक जो मेंटली सोच के उसकी कंडीशन देख देख के जो मुझे थकावट महसूस होती है ना वो अजीब ही है। और इसकी वजह से मैं इतना लो फील कर रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कोई कंटेंट बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। हत्ता कि सुबह हस्बैंड ने जाना था ऑफिस, उनका नाश्ता बनाना था, तो उनको मैं पराठा बना के देने लगी थी और उसके अलावा ग्रॉसरी हमारी ख़त्म हुई हुई थी। अभी मैं तलहा का बुखार चेक करके आई थी, अभी भी इसको 99-100 तक बुखार है। तो ये सुबह का टाइम था। तो हाइका को फिर मैंने एग मायो जो है ना वो सैंडविच बना के दे दिया था, एग बॉयल करके, क्योंकि आज इसकी ना आउटडोर कुछ एक्टिविटीज़ थी, इन्होंने बाहर जाना था। तो उसकी वजह से फिर इसको लंच साथ लेके जाना था और अच्छा हेल्दी लंच चाहिए था ताकि इसका पेट भर जाए। तो फिर मैंने इसको बना दिए सैंडविचेस, क्योंकि वैसे जो है ना केक्स वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो अब हमने जाना था सैटरडे को या फ्राइडे को हमने जाना था ग्रॉसरी करने, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ये एग सैंडविच बना के दे दिया। बीच में थोड़ी सी मैंने ना ब्लैक पेपर डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था, माया और केचप थोड़ा सा डाल के, तो एक अच्छा सा हेल्दी सा सैंडविच बन गया था। तो ये मैंने बना के इसको दे दिया। आम रूटीन में ये लेके नहीं जाते ब्रेड, इन दोनों को पसंद नहीं है ब्रेड लेके जाना, लेकिन जब ऐसा कोई हो ना मौका तो फिर मैं बना देती हूँ इसी बहाने से कि कम से कम कोई अच्छी चीज़ जो है ना इनके पेट में चली जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं ख़ुद को इतना लो फील कर रही थी। अभी भी तलहा को इतना तेज़ बुखार हो रहा था। हस्बैंड जो है उनके पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे थे। आजकल सुबह की उनकी रूटीन थी और शाम को वापस आते थे। तो अपॉइंटमेंट जब ली तो वो भी दिन के 12 बजे की हमें मिली। तो मैं अभी बस अपना स्मूदी पीने लगी थी और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि रात भर भी नहीं सो पाई। बार बार तलहा उठ रहा था, बार बार तंग कर रहा था। तो हमजा जो है ना वो भी हर थोड़ी देर बाद उठ जाता है। आजकल ना बच्चों की रूटीन है ना रात की अजीब सी हुई हुई है। ताकि हमजा माशाल्लाह बिल्कुल तंग नहीं करता था, लेकिन अब जो है ना अब शायद बड़ा हो रहा है तो अब जो है ना बहुत तंग करता है। अब मेरे बगैर 1 मिनट नहीं गुजारता। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं बिस्तर पे नहीं हूँ, और जैसे ही मैं बिस्तर से मूव करती हूँ तो वो उठ जाता है। तो ये बड़ा मसला होता है मेरे लिए। तो बस 12 बजे हमारा अपॉइंटमेंट था। अभी तलहा का अल्हम्दुलिल्लाह बुखार उतरा हुआ था और अब हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। हमारा अपॉइंटमेंट जो है ना वो गुजर चुका था, क्योंकि बस लेट आई थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने रोड क्रॉस करनी थी। अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने यही सोचा कि जैसे ही हम हॉस्पिटल से निकलेंगे ना तो फिर मैं यहीं पे ऊपर आऊँगी वापस, और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे हम पार्क में। तो बच्चों को बिठाऊंगी। ये हमें शॉर्टकट लगता है, तो उस वजह से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बस से। इस पार्क में लिफ्ट लगी हुई है और यहाँ से नीचे सीधा हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में आ गए थे हम लोग और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा हमें 10-15 मिनट, क्योंकि आई थिंक हमारा अपॉइंटमेंट गुजर चुका था। तो हमारी जगह कोई और था, तो ज़ाहिर है फिर उसके जाने के बाद ही हमारा अपॉइंटमेंट आना था। तो इसके बाद फिर हमारी कॉल आ गई, हमने चेक करवाया तो एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी डॉक्टर्स नहीं देंगे सिवाय पैरास्टामोल और ब्रूफिन के। और सेम जो मैं जिस तरीके से मैं दे रही थी ना वही डॉक्टर ने बोला कि आप बदल बदल के एक दफ़ा पैरास्टामोल और एक दफ़ा ब्रूफिन बस देती रहें, उससे आराम आ जाएगा। बाकी इसके लंग्स वगैरह, इसके सांस का, इसके कान, हर चीज़ डॉक्टर ने चेक की। उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है। क्योंकि ज़्यादा आजकल फिर कोविड का जो है ना, मैंने आपको बताया कि मास्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में।
मास्क के बगैर आप नहीं आ सकते, बच्चों को बड़ों को सबको मास्क लगाना ज़रूरी है। तो इनके कोविड के एक दफ़ा फिर से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से डॉक्टर्स बस यही कह रहे थे कि आपने ये ध्यान रखना है कि सांस वगैरह बच्चे की ठीक हो, सांस ठीक ले रहा हो, बुखार जो है ना वो 102 103 104 से ज़्यादा ना हो, और मुसलसल अगर ना उतरे तो फिर आप आ जाइएगा। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तलहा जो है ना काफ़ी बेटर था। तो क्योंकि हमने धूप में बैठना था तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो मैंने फिर इनको बिस्किट्स लेके दिए। तो मैंने कहा कि अब आप लोग बैठ के बिस्किट्स खा लें थोड़ी देर धूप में। धूप में तो हम नहीं बैठे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, तो हम लोग ज़रा साइड में होकर बैठे हुए थे, लेकिन ये कि अच्छा था, कंफर्ट फील हो रहा था। तो बस ये हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर एंजॉय किया, और उसके बाद फिर घर की तरफ चले गए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और जुम्मा भी था, घर जाके नमाज़ पढ़नी थी। घर में जो इतना मैस हुआ था ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आपके घर में टॉडलर्स होना तो बस आप समझें कि बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। मेरे जो दोनों बड़े बच्चे थे ना, आई डोंट नो, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैंने इनको किस तरह संभाला था, बिकॉज़ 7 साल पहले माशाल्लाह से तलहा पैदा हुआ था और इनके बाबा को तो बिल्कुल ही आदत नहीं थी, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे माशाल्लाह से पाकिस्तान पैदा हुए, तो हस्बैंड जो है ना वो मेरे साथ थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो अब जब ये हुआ है ना तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूँ। आप हालत देखें इसकी, इसने घर में कोई चीज़ जो है ना वो इसने ठीक नहीं छोड़ी हुई। आप यकीन करें, तमाम ड्रॉर्स, हर चीज़ जो है ना इसने खोल खोल के उसमें से तमाम चीज़ें निकाल के बाहर फेंक देता है, और जब भी दोबारा रखे ना तो इस तरह मिसाल देते हैं ना कि काले कीड़े की तरह के उसको जिस तरह भी पीछे हटाएं तो वापस वो उसी जगह पे जाता है। तो ये मेरा बेटा जो है ना ये भी यही काम करता है, और कोई चीज़ इससे महफूज नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर है इसका टाइम है डिस्कवर करने का डिफरेंट चीज़ों को, तो ज़ाहिर है हम इसको रोक भी नहीं सकते। और मेरा इस पे दिल भी नहीं करता सख्ती करने को। हमज़ा और हाइका पे, तलहा और हाइका पे मैंने मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट वो एक रखा है। उनको मैं चीज़ें ख़राब नहीं करने देती थी, कपड़े गंदे नहीं करने देती थी, मतलब मैं बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन इसकी दफ़ा पता नहीं क्यों मैं ख़ुद भी ये नहीं करती। मैं कहती हूँ चलें ठीक है, इसकी यही लाइफ है, और बस ये है कि ये मेरा सबसे छोटा मेरा बेटा है, तो ठीक है एंजॉय कर ले अपनी लाइफ। तो मेरे बच्चे अक्सर यही कहते हैं कि देखें हमें डांट देती हैं, उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन यह है कि बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये देखें, ये ना बड़ी अच्छी चीज़ है। ये मैंने नीचे अपने चीनों की दुकान से लिया है, लेकिन ये आपको ना दराज से भी मिल जाएंगे। इस किस्म के लॉक होते हैं, अगर आपकी जो कबर्ड्स हैं या कैबिनेट्स हैं उनको लॉक नहीं लगे हुए और आपके घर में भी टॉडलर्स मौजूद हैं, तो आप फिर ये वाला काम कर सकते हैं, वक्ती तौर पे जुगाड़ लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि ये बच्चे जो है ना इसको खोल नहीं पाएंगे। तो मैंने ये अपने किचन कैबिनेट्स के साथ भी लगा दिए हैं। इसके अलावा जो मेरा ये कॉस्मेटिक्स वाला ड्रॉर है इसको भी मैंने लगा दिए हैं। तो मैं जहाँ जहाँ जो ज़्यादा ज़रूरी जगह थी ना उनको मैंने इस तरह के लॉक लगा दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, मेरे पास एक था, शायद मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक मैं लेके आई थी लिडल से। इसमें पतातास थे जो मैं अपने हस्बैंड को लगा के देती थी ना सैंडविच में, तो वो ख़त्म हो गया। तो मैंने ये प्लेट जो है ना धो ली। तो इस प्लेट को ना आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह के जो टिश्यू रोल्स के ख़त्म हो जाते हैं ना, इनको लेके ना आप इसमें चिपका लें हाफ हाफ कट करके। तो इसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, इसमें कलर वगैरह कर लें, पेंट कर लें, बच्चों को बोलें आपको कर दें, इसमें आप ज्वेलरी रख सकते हैं। अगर नहीं तो ये इस तरह करके ना, मेरे हस्बैंड जब भी सुबह जाते हैं ना तो वो इतना मैस करके जाते हैं ना अपने इन परफ्यूम्स के साथ और अपने इन बॉडी स्प्रेज के साथ। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं इनकी भी एक प्लेट रेडी कर देती हूँ, इसमें इनकी सारी चीज़ें जो है ना वो अलग से पड़ी हुई होंगी, और देखें कितना अच्छा सा जुगाड़ जो है ना वो लग गया। तो ये जो चीज़ें घर में पड़ी होती हैं ना, तो बस एक थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो आप उन्हीं चीज़ों के साथ ना बड़े अच्छे से तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इतने महंगे महंगे जो है ना स्पेस सेवर जो चीज़ें हैं ना वो लेने की। अब ये मेरा है, मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास भी कैंडीज़ वाला था। तो मैंने इसके अंदर देखें इस तरह अपनी सारी चीज़ें रख ली हैं, और बड़े अच्छे से मेरी सारी चीज़ें जो है ना, मेरी क्रीम्स, मेरे लोशंस, मेरे परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ताकि मेरी स्किन केयर भी जो है ना छोटी सी मोटी सी जो मैं करती हूँ वो भी इसके अंदर आ जाती है। और वो इतनी अच्छी जगह से ना, इतनी अच्छी तरह से चीज़ें जो है ना वो महफूज हो जाती हैं। आप देखें ज़रा। तो अब ये देखें हस्बैंड वाली साइड जो है ना वो भी कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है, तो और मेरे वाली साइड जो है ना वो भी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो अब ये हो गया कि हम दोनों की जो चीज़ें हैं ना वो बड़े अच्छे से मैनेज हो गई हैं, और टेबल जो है ना वो थोड़ा साफ़ साफ़ लग रहा है। वरना बच्चे भी, मेरे मियाँ साहब भी जब भी बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, जब भी परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, तो उनको इसी तरह फेंक के चले जाते हैं। और आज ना मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा था, अल्लाह जाने क्या मसला हो रहा था। और ऊपर से ये बच्चा जो है ना ये इतना मैस कर रहा था। देखें 2:45 हो गए हैं और मैंने जुमे की नमाज़ पढ़नी थी, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। इतनी मतलब ना अजीब सी मेरी कंडीशन ना आवाज़ारी वाली हुई थी, शायद नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। 2 दिन हो गए हैं। फिर तलहा की थोड़ी टेंशन हो रही थी, बिकॉज जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोविड का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो बस वो टेंशन शुरू हो जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो तलहा जब भी बीमार होता है ना तो ये मतलब बच्चा ना पूरे घर को बीमार करता है। तो मुझे यही टेंशन थी कि इसके बाद किसकी बारी होती है।
अच्छा जनाब, यहाँ पे ना मैं आपको एक और मज़े की टिप देने वाली हूँ कि आप इस तरह की बैंगल्स के साथ, ये जो स्टील की बैंगल्स होती हैं ना, बाज़ वक़्त पता है ब्लैक हो जाती हैं या हम इसको पहनते नहीं हैं, बस पड़ी रहती हैं, तो उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी पिन्स के साथ। आप यकीन करें कि इतने अच्छे अच्छे मज़े के हैक्स हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी में इनको ट्राई करें ना तो ज़िंदगी आपकी आधी आसान हो जाएगी। आपको कोई महंगी चीज़ें जो है ना वो मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये है कि जो आपका हाउसवाइफ वाला दिमाग है ना, जिसको अल्लाह ताला ने ऑलराउंडर दिमाग बनाया हुआ है, तो बस ये है कि उसका इस्तेमाल करें। औरत तो वैसे भी ऑलराउंडर होती है, एक माँ भी है, एक बीवी भी है, एक जो है ना बहू भी है, तो उसने तो सारे काम जो है ना वो मैनेज करने होते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम सिर्फ उनकी माँ हैं, हस्बैंड समझते हैं कि हम सिर्फ उनकी बीवी हैं, और घर वाले समझते हैं कि हम बस सिर्फ उनकी बहू हैं, तो हमारा और कोई काम है ही नहीं। तो लेकिन यह है कि ये हमारी हिम्मत होती है कि हम एक ही वक्त में इतने सारे काम कर रहे होते हैं। तो बस ये है कि इन सारे कामों में थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हम ये काम भी कर सकते हैं बड़े इजीली, क्योंकि हम होम मेकर भी हैं इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये देखें, आपने इस तरह की बैंगल्स ले लेनी है और सेफ्टी पिन्स ले लेनी है। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी सेफ्टी पिन्स भी ले सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ की ली हैं। तो इस तरह करके ना आपने इन बैंगल्स को इस तरह करके एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है सेफ्टी पिन्स के साथ, और इस तरह करके आपने ये सारी बैंगल्स जो है ना एक दूसरे के साथ जोड़ लेनी है। तो इसके बाद जनाब हम इसके अंदर डालेंगे वो चीज़ जिसके लिए हमने इसको बनाया है। और ये इतना अच्छा है कि ना, इस तरह की जो बैंगल्स ज़्यादा इतनी इस्तेमाल नहीं होती, कोशिश करें कि मेटल की बैंगल्स यूज़ करें, कांच की बैंगल्स मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो ज़रा नाजुक हो जाती हैं, उनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो बेहतर है इस किस्म की बैंगल्स यूज़ करें। अच्छा, इस तरह करके आपने इसको कहीं पर भी लटका लेना है। ठीक है, कहीं पे भी लटका लें, हुक लगा लें, कोई भी लटका लें। तो उसके बाद ये देखें, मेरी बेटी के स्कार्फ्स हैं जो कि ना इस तरह हैंगर में लटके हुए, और जब भी वो एक स्कार्फ निकालती है ना तो बाकी सारे स्कार्फ जो है ना वो नीचे गिर जाते हैं कबर्ड में, और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। मैं उसको अक्सर डांटती हूँ कि उसने कुरान पाक पढ़ना होता है, तो वो ना अपनी चीज़ें संभालती नहीं है, इस तरह जल्दी में निकालती है, सब कुछ गिर जाता है, फिर मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो ये देखें जनाब, ये मैंने बना लिया है जी स्कार्फ होल्डर। देखें कितने अच्छे से मैंने सारे स्कार्फ जो है ना मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी, और इसको आप जितना लंबा कर लें, आप चाहें तो इसको आप 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, मतलब इस तरह जिस तरह आपको इजी लगता है। अगर आपके ज़्यादा हैवी स्कार्फ्स हैं तो आप 2-3 का बना लें। ये देखें जनाब, इस तरह बैंगल से आप बना के ना कितना आसान सा काम कर सकते हैं। अपने स्कार्फ जो आप लटका सकते हैं अपनी कबर्ड में, कहीं पे भी, कबर्ड के दरवाजे के साथ लटका लें, दरवाजे के पीछे हैंगर के साथ लटका लें। इसी तरह का एक और जुगाड़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, आपने सेम वही प्रोसेस के साथ चूड़ी लेनी है, बैंगल लेनी है, और उसको इस तरह आपने बारीक हैंगर आपके पास होना चाहिए जिसमें ये सेफ्टी पिन्स आ जाएं। अगर मोटा है तो आप ज़रा बड़ी सेफ्टी पिन्स ले लें, कोई इशू नहीं है। एक तो बड़ी सेफ्टी पिन से ये है कि मजबूती ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें जनाब, इस तरह करके ना आपने ये सारी बैंगल्स जो है ना इस तरह करके आपने इसके साथ लगाते जाना। तो उसके बाद जनाब हमारे पास जो है ना वो एक अच्छा सा एक और जो है ना हमारा स्कार्फ होल्डर जो है रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें स्कार्फ लटका लें, आप चाहें तो इसमें अपनी सॉक्स या कुछ भी जिस किस्म के स्टॉलर्स हैं आपके पास, स्कार्फ्स हैं, चाहें तो अपने दुपट्टे जो हैं, जिस तरह के हमारे रेशमी दुपट्टे होते हैं, वो हम अक्सर नहीं यूज़ करते, अक्सर वो हैंगर्स वगैरह में नहीं काबू आते, तो उनको भी आप इसमें लटका सकते हैं। और ये इतना कन्वीनियंट है कि आप इसको अपनी कबर्ड में लटकाएं बड़े आराम के साथ। ये देखें ज़रा किस तरह ये बन गया। और मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दुपट्टे लटका के भी दिखा देती हूँ जो मेरी बेटी के स्कार्फ्स हैं। तो अब मैं इसको अपनी अलमारी में भी लटकाऊंगी, क्योंकि मेरे अपने जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्कार्फ्स हैं जो कि इसी तरह जो पड़े रहते हैं, तो उनको भी मैं इसी तरह करके एक तो बड़े आसानी के साथ, बहुत आराम के साथ ये अलमारी के अंदर आ जाएंगे, और बड़े जो है ना कन्वीनियंट भी रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे। ठीक है जनाब, तो ये मेरे 2 हैक्स है जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये कैसे लगते हैं मेरे हैक्स। अगर इसी तरह अच्छे लगते हैं तो मैं आपके साथ मज़ीद हैक्स जो है ना वो भी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि यही चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।